स्टार्ट है क्या? अब देखो पूरा लेआउट है ये किसका, थर्मल पावर प्लांट का, है ना। 3001 पेपर में काफ़ी चीज़ें ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, वो इसी में से पूछी जानी है। दो ही प्लांट है, पहला कौन सा थर्मल प्लांट, दूसरा टॉपिक है हाइड्रो प्लांट, और तीसरा इनकी इकोनॉमिक्स क्या रहेगी, कैसे इनको प्लांट को एस्टेब्लिश किया जाए, क्या खर्चे रहते हैं, क्या एफिशिएंसी रहती है, उन सब के बारे में, है ना। तो मतलब लगभग 30% पेपर जो है वो इसी एक टॉपिक में से आता है, और पूरा टॉपिक जो है इस एक लेआउट में आपको समझ आते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले वो पता होना चाहिए थर्मल पावर प्लांट करेगा क्या, कि थर्मल एनर्जी का यूज करके, उष्मा ऊर्जा का यूज करके जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो बनाएगा, है ना। सही है कि थर्मल मतलब उष्मा एनर्जी को कन्वर्ट किस में करेगा, इलेक्ट्रिकल। क्यों? क्योंकि पावर जनरेट करनी है अपने को। और वैसे भी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि ऊर्जा जो ना तो नष्ट की जाएगी ना उपलब्ध की वो उसको उत्पन्न की जाएगी, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होगी, रूपांतरण होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, हीट एनर्जी को पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल जनरेट कौन करेगा, मेरा अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इनपुट में मैकेनिकल पावर लेगा तो वो आउटपुट में क्या देगा, इलेक्ट्रिकल पावर। तो मेरे को जो अल्टरनेटर है उससे पहले प्राइम मूवर लगा हुआ है उसको रोटेट करवाना है ना। तो अगर मैं कहूँ साधारण शब्दों में कि टरबाइन को रोटेट करवाना है, क्योंकि टरबाइन से ही क्या लगी रहेगा, प्राइम मूवर। और प्राइम मूवर रोटेट होगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी किसको देगा, मुझे अल्टरनेटर। तो मेरा बेसिक कंसेप्ट क्या है, उष्मा एनर्जी जनरेट करूं, उससे मैं क्या करूं, पानी को गर्म करूं, ईंधन के रूप में थर्मल में क्या लेंगे, कोयला लेंगे, कोयले को बर्न करके जला के पानी को गर्म करना है, पानी गर्म करेंगे, स्टीम बनेगी, फिर उस हाई प्रेशर स्टीम को किस पे डालेंगे, टरबाइन पे डालेंगे। टरबाइन रोटेट होगी तो प्राइम मूवर रोटेट होगा, उससे अल्टरनेटर को क्या मिलेगा, मैकेनिकल इनपुट मिलेगी। और जब अल्टरनेटर को मैकेनिकल इनपुट मिलती है तो वो क्या करता है, आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने को दे देते हैं। अब ये पूरा प्लांट क्या कहता है वो अपने को देख दे। तो क्या है, सबसे पहले क्या है, कोयले को जलाना है तो सबसे पहले क्या चाहिएगा, कोयला चाहिए, है ना। कोयला चाहिएगा तो स्थान चयन की भी बात करें तो पहला पॉइंट क्या है उसमें कि थर्मल प्लांट को बनाने के लिए स्थान कैसा चाहिए, जहाँ कोयला आसानी से मिलता हो, नहीं मिले तो आसानी से पहुंच जाता है ना। तो पहले कोयला, है ना। दूसरे फिर क्या, कोयले से फिर क्या, कोल हैंडलिंग प्लांट। इसका मतलब क्या होगा, कोयला जो आता है उसको सबसे पहले क्या, उसमें डस्ट वगैरह हटाएंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करेंगे, फिर साइज देखेंगे, रिसाइजर में जाएंगे, फिर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वो सारा कहाँ जाएगा, बॉयलर के। बॉयलर में भी क्या जाएगा, पानी जाना है। वो पानी क्या करेगा, उस कोयले को, कोयला जलेगा, पानी को गर्म करेगा और स्टीम बनाएगा। फिर मैंने कहा कि बॉयलर जो है वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली, जो अगर इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट देखें अपने, एक तो कौन सा, एक जो है फीड वाटर ट्यूब और एक फायर वाटर ट्यूब, है ना। तो फायर ट्यूब सॉरी। तो अपने बेसिकली यूज कौन सा करते हैं, फायर ट्यूब का यूज करते हैं, जो क्या कहते हैं फीड वाटर ट्यूब का, कि अंदर जो मेन पाइप है उसमें पानी चलता रहता है और आसपास क्या रहती है, हीट फायर हीट जो भी है ना, उससे पानी अंदर का गर्म होता है। तो बॉयलर तक आगे। अब जब पानी गर्म होगा, मतलब कि आग एक ट्यूब के अंदर होगी, हाँ पानी ट्यूब में होगा, फायर आसपास रहेगी, फायर ट्यूब में, हाँ उसमें पानी डायरेक्ट कांटेक्ट में अपने गर्म उसको करता है, ठीक है। जैसे कि मतलब कि फीड वाटर ट्यूब में तो ऐसे होगा किसी पाइप में पानी को गर्म करना, हाँ वो गर्म होगा। फायर ट्यूब है उसमें मतलब अंदर तो फायर रहेगी, उसके आसपास पानी पूरा रहता चला जाएगा। तो हीट, क्योंकि पानी गर्म किससे होगा, हीट ट्रांसफर से होगा। तो हीट ट्रांसफर कैसे करें वो अपने पर डिपेंड करता है ना। उसके बाद क्या हुआ, बॉयलर से स्टीम बनी, स्टीम लगभग 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म कर रहे हैं, तो वो स्टीम बनी। पर इस स्टीम में क्या अभी भी क्या है, नमी है। उस नमी को क्या करने के लिए, हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, सुपर हीटर का यूज करूँगा। सुपर हीटर क्या करेगा कि बॉयलर से जब स्टीम बनी, उस स्टीम से नमी हटाने के लिए मैंने किसका यूज किया, सुपर हीटर का। तो एक पॉइंट एक ऑब्जेक्टिव बना कि सुपर हीटर क्या करता है, स्टीम को सुपर स्टीम में कन्वर्ट करता है। कि बॉयलर से जो स्टीम निकलती है, बॉयलर से निकलने वाली स्टीम को, स्टीम में से नमी हटाएगा, है ना।
नमी भी हटा देगा और इसको प्रेशर भी बढ़ा देगा सर। हाँ ठीक है, नमी हटेगी, नमी हटने से क्या होगा, प्लांट की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और मेरे उपकरण जो है वो खराब नहीं होंगे, है ना, जंग नहीं लगेगा उनमें। फिर सुपर हीटर से करने के बाद मैं सीधा कहाँ चलेगी वो स्टीम, स्टीम कहाँ गई, टरबाइन पे। टरबाइन में क्या करा, उसे ब्लेड को रोटेट करवाया, रोटेट कराने के बाद प्राइम मोड से कपल थी, उसके बाद उसने अल्टरनेटर को रोटेट करवाया। अल्टरनेटर था जो क्या सिंक्रोनस जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड टाइप का, क्योंकि एक्साइटेड अलग से लगा हुआ है। फिर जो है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो मैंने आगे जो है सबस्टेशन को भेज दी। ये तो एक प्रोसेस हो गया। अब स्टीम जो जिसने टरबाइन को घुमाया, अब वो स्टीम भी तो बची बाकी, बाकी स्टीम क्या कंडेंसर के थ्रू क्या करेंगे, उसको स्टीम को किस में कन्वर्ट करेंगे, पानी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पानी कन्वर्ट करके कूलिंग टावर के थ्रू जाएगा, पानी ठंडा होगा, रिजर्वायर में वापस चला जाएगा। फिर इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी रहता है, उसका काम क्या है, इस पानी का पीएच लेवल मेंटेन रखना। कहाँ तक मेंटेन रखता है, 8.5। शायद पहली बार जब सेमेस्टर हुआ था उसमें ये भी आया था कि कूलिंग टावर जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो थर्मल में, वो पीएच लेवल उसका कितना रहता है, तो कितना रहेगा 8.5 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये तो हो गई इतना काम। अब ऊपर चलते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पानी गया यहाँ से वापिस किधर, इकोनोमाइजर में। पहले इकोनोमाइजर में सुपर हीटर के थ्रू क्या आ रही है, फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस क्या होती है, गर्म होती है ना। तो ये जो अपना रिजर्वायर से वापस पानी जा रहा है, जो फीड वाटर प्लांट से जो है अपना पानी जा रहा है, उसको ये पहले ही क्या कर देता है, बॉयलर में जाने से पहले गर्म कर देता है। तो गर्म करने से क्या होगा, गर्म कर एक पानी जो ठंडा था उसको पहले से ही गर्म करेंगे। इसका मतलब जब उसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो कम टाइम लगेगा, है ना, जल्दी स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब इकोनोमाइजर भी क्या करता है, थर्मल की एफिशिएंसी बढ़ाता है ना, प्लांट की एफिशिएंसी को, है ना। अब क्या इकोनोमाइजर से पानी जो फ्लू गैसेस के थ्रू गर्म होके कहाँ चला गया, बॉयलर में। तो पानी बॉयलर में तो पहुंच गया। उसके बाद अब बात आई, कोयला जब कब जलेगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा भी उसको मिलेगी। तो दो फैन लगते हैं, एक फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन, एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। पूछा जाता है कि वो फैन कौन कौन से क्या काम करता है। तो फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेगा एयर प्री हीटर के थ्रू, उस ऑक्सीजन को क्या होगी, वो एयर प्री हीटर में गर्म होगी, है ना। मतलब उस जो ऑक्सीजन जा रही है किसमें, कोयले को बर्न करने में हेल्प करने के लिए, वो पहले से ही क्या है, तो उससे भी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एयर प्री हीटर भी क्या करेगा, एयर प्री हीटर भी क्या करेगा, प्लांट की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया, हवा को गर्म करके, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो कोयले को बर्न करने में यूज होनी थी वो भी पहले से क्या है, गर्म है। किसके थ्रू, एयर प्री हीटर के थ्रू। और पानी भी क्या है, पहले से गर्म है। किसके थ्रू, इकोनोमाइजर में जो फ्लू गैसेस आ रही थी उनसे, है ना। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। तो मैंने देखा, तो फिर फर्स्ट ड्राफ्ट फैन का यूज क्या हुआ, वातावरण से ऑक्सीजन हवा जो है एयर प्री हीटर को देना, और एयर प्री हीटर से हवा कहाँ जाएगी, बॉयलर के अंदर जाएगी, जो कोल को बर्न करने के काम है। पहली चीज होगी। अब क्या हुआ, दूसरा क्या है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। अब बाकी जो हवाएं हैं, चिमनी के थ्रू गैसेस भी तो निकलेंगी, वो गैसेस कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन क्या करेगा, जो गैसेस यूज होगी, क्योंकि आप देखो फ्लू गैसेस ने क्या किया, एयर को प्री हीट कर दिया। एयर प्री हीटर में भी गैसें गर्म किससे होंगी, ऑक्सीजन जो आ रही है गर्म होने के लिए क्या करेगा, फ्लू गैसेस करेंगी। अब फ्लू गैसेस का काम सारा हो गया कि उसने पानी को भी पहले गर्म कर दिया, ऑक्सीजन को भी पहले गर्म कर दिया। अब उसका काम खत्म हो गया, तो बाकी गैस कहाँ चली गई, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन के थ्रू बाहर वातावरण में चली गई, जो चिमनी के थ्रू बाहर चली गई। तो दो फैन क्या क्या काम है, पता चल गया। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 10 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको लेआउट समझा रहा हूँ। पूछ सकता है कि सुपर हीटर क्या काम आता है, पूछ सकता है इकोनोमाइजर क्या काम आता है, पूछ सकता है कंडेंसर क्या काम आता है ना। पूछ सकता है कि कोल्ड स्टोरेज, कोल हैंडलिंग में क्या क्या होता है, रीसाइज होगा, क्रशिंग होगा, है ना, वो सब डस्ट हटेगी, वो सब इस किस में होगा, कोल हैंडलिंग में होगा ना। तो ये सब चीजें इनसे पूछ सकते हैं। तो कोयला जला, फिर ठीक, ये इतना पूरा ये एयर प्री हीटर के थ्रू ऑक्सीजन आ गई बॉयलर में, इकोनोमाइजर के थ्रू वाटर आ गया, पानी आ गया बॉयलर में। तो
पानी भी पहले से गर्म था, ऑक्सीजन एयर भी पहले से गर्म थी, कोयला आ गया कोल हैंडलिंग प्लांट से, तो कोयला जब फायर होगा तो पानी भी पहले से गर्म मिलेगा उसको, जो हवा आ रही है वो भी पहले से गर्म होगी, तो प्लांट की एफिशिएंसी उससे भी इंक्रीज हो जाएगी। अब कोयला जलेगा तो क्या होगा, राख बनेगी, राख गैस हैंडलिंग प्लांट से स्टोरेज बाहर चली जाएगी। तो ये पूरा लेआउट है किसका, एक थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है। आपको क्या पूछना था? एस हैंडलिंग में क्या होता है सर? ऐस मतलब जो राख बनी उसको बाहर निकालो जैसे और उसको स्टोरेज जहाँ भी है, आजकल क्या है सीमेंट वगैरह में, क्या है सीमेंट प्लांट है ना, उन सब में क्या है ये फ्लाई ऐश बोलते हैं इसे, इसका यूज होने लग गया। ईंट भी बनती है ना सर? हाँ बना सकते, बनती है ना आजकल, वो सीमेंट कलर की ईंट आती है ना, ग्रे कलर की, वो फ्लाई ऐश ही होती है, क्योंकि और तो फ्लाई ऐश का यूज है नहीं कोई, है ना। और बताओ आई बात समझ इस प्लांट में? तो ये प्लांट है, इसका वीडियो भी आपके पास बना ही हुआ था, ये और मैंने बता दिया, एक एक चीज बता दी। देखो कोल्ड स्टोरेज बता दिया आपको क्या काम था, कोल हैंडलिंग बता दिया, एश हैंडलिंग बता दिया, एश स्टोरेज, ये तो इधर का काम हो गया। बॉयलर आपको बता दिया क्या काम था, फिर सुपर हीटर इकोनोमाइजर प्री एयर प्री हीटर का क्या काम था बता दिया। सर दो नाभिक की है और वो सेंट्रल से भी थर्मल में आते हैं ना क्या नाभिक